6:30 में निकलना है। चलिए बताइएगा भारतीय रेल के बारे में परिचय। बताइए विश्व में रेलवे के स्थिति के अनुसार भारत का स्थान बताइएगा। चौथा। सड़क के मामले में है दूसरा। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? बताते हैं समय, सुरक्षा और ठीक है, सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा एवं रेलवे की शुरुआत कब हुआ था भारत में? 16 अप्रैल 1800। कहाँ से कहाँ? मुंबई से कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। बिहार में कब क्या चालू हुआ था? बिहार में रेल है 1862 में। 1963 है, वो पहली बार थी चला था विश्व मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई 1862 में, वो भी है। कोर्ट है ना। हाँ सही बात करें, बतवाएं थोड़ी है। हाँ सबसे पहले विश्वविद्यालय अधिनियम 1857, विश्वविद्यालय अधिनियम 1857। फिर उसके बाद कोर्ट हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत 62 में तीनों की स्थापना हुआ था। कब हम बताइएगा पहली रेलगाड़ी का नाम जो चली थी, जो वहाँ पे मुंबई से थाने? ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1925। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई बीटी से कोरला। मुंबई बीटी से कोरला। मुंबई बीटी जगह है, मुंबई बीटी से कोरला के बीच। बताइएगा पहला बिजली से चलने वाला ट्रेन, बिजली से चलने वाला ट्रेन? बिजली से चलने वाले पहले डेक्कन क्वीन। भाप से चलने वाला? फेरी क्वीन। भाप से चलने वाला और बिजली से डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? रेलवे 1890। 1800। भारतीय रेलवे एक्ट कब हुआ था? 1890। रेलवे बोर्ड का गठन? 1905। रेलवे बोर्ड की स्थापना? 1905। किसके समय हुआ था? 1922 होगा। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड बताइएगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रेलवे का? राष्ट्रीयकरण 1950। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। देश में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से? कलकत्ता में। कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज। कब? 1984। भोपाल गैस कांड कब हुआ? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1900। राकेश शर्मा कब गया था ऊपर? 1984। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984। हाँ NSG का भी गठन 1984। बताइएगा दूसरी मेट्रो रेलवे की शुरुआत कहाँ से? पहला तो कोलकाता से, दूसरा का दिल्ली में चला है। दूसरा का दिल्ली से। मुंबई चला बाद में 2014 में। दूसरा का कहाँ से चला है? दिल्ली। कब कहाँ से कहाँ तक? कब कहाँ? 2002 में 30 हजारी से शहादरा। 30 हजारी से 18 साल में कहीं नहीं चला। 84 के बाद सीधे चला 2002 में। हाँ 2002 में कलकत्ते में चलते रह दिल्ली से शहादरा। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था? 1924-25। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में। किस समिति के अनुशंसा पर? कुछ रेलवे बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति था। 1924-25 में कौन समिति? प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? वही है, उसका नाम किया गया सिद्धारा मैया, ओकरे नाम किया गया है, नामकरण है। कर्नाटक का हुबली जंक्शन को है, उसका नाम है सिद्धारा मैया। सबसे लंबी रेल सुरंग? जवाहर टनल में। बनिहाल सुरंग या पीर पंजाल? 11.2 किलोमीटर लंबा है। 11.2। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड? वही मुगल सराय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड? दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय संग्रहालय? नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय? और पूछेगा क्षेत्रीय रेल में संग्रहालय? मैसूर। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय
भारत में पहली मोनो रेल की शुरुआत कब और कहाँ से? मुंबई से 2014। 2000 तेलंगाना का गठन 2014 ये कब है सर? जून है 2 जून 2014। रेलवे में डिवीजन की संख्या 69। रेलवे में डिवीजन की संख्या रेलवे जोन 18वां बना विशाखापट्टनम। जोन की संख्या 18। डिवीजन कलकत्ता मेट्रो भी अलग हो गया ना, कलकत्ता से ना कलकत्ता वाला है डाल लेके मेट्रो तो वो अलग वही है ना, वही में है। एक के में है। हाँ ओकरे में वो लेके हाँ। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? 18। डिवीजन के गो 69, बोर्ड के गो 21 गो। भारत रेलवे बोर्ड की संख्या रेलवे बोर्ड जोन 18 और डिवीजन 69। हर एक राज्य में एक होता है बोर्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मगर ऐसे बिहार में बोर्ड का एगो बोर्ड है। रेलवे बिहार में 2 का ना, जहाँ 2 गो, एगो यहाँ पटना, एगो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सॉरी मुजफ्फरपुर हाजीपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर। हाँ मुजफ्फरपुर जोन है। अरे जो जोन तो ऐसे भी हो सकता है, उधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, बीच बीच में खत्म हो जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। रेलवे दिवस 16 अप्रैल। हाँ भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन का नाम महिलाओं के नाम पर है? हाँ माने कहाँ से कहाँ तक चला था? महिलाओं के नाम पर है? हाँ तो इधर चर्च गेट से बोरीवली तक। कौन ट्रेन? ट्रेन का नाम नहीं है, ट्रेन खाली ट्रेन एकमात्र महिला का नाम ट्रेन है इसी। महिलाओं के लिए है? अरे हमारे लिए महिलाओं के नाम पर ना महिलाओं का नाम ला के ना पता ढेर था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? कोच फैक्ट्री कोयम्बटूर। पेराम्बूर। गलती कहाँ पे? पहला बोलेगा तो पेराम्बूर, ऑप्शन में ना रहेगा तब कपूरथला पंजाब वाला। पेराम्बूर तमिलनाडु में है और कपूरथला पंजाब में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्टाफ कॉलेज पुणे। बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज इसका नाम बदल के गति शक्ति कर दिया गया ना। लिख दीजिए। आरपीएफ की स्थापना 1882। 1800 हमको याद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882। क्वेश्चन आया था, हम लोग स्थानीय स्वशासन कौन लागू किया था? स्थानीय स्वशासन के जनक कनवाली सबसे नहीं था। लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। प्रशासनिक का बोलेगा ना तब करना वाले। अस्थायी बंदोबस्त आयल था। अस्थायी बंदोबस्त फर्स्ट था ना, तो अस्थायी बंदोबस्त में कनवाली ऑप्शन नहीं था सर। तो ऑप्शन होगा कुछ? मेयो था। तो मेयो नहीं, जॉन सोर था। हाँ तो ठीक तो ही है। 88 से 83 कार्यकाल था। तो वही तो बड़े पहले वही आंसर होगा, वही पहले वो तैयार किया है उसके बाद ही पूरी तरह से लागू किया है। हाँ खाली वायस रहा था, अब बाकी जितना इसका ना यही सब तैयार किया था। उस दिन बताए थे क्वेश्चन में, हम ऑप्शन खोजे रहे ना कनवाली से। हमने बताया था कि वो बल्ले जॉन सोर लिख के गया है और पूरी तरह से लागू किया ही करनवालिस। 88 से ठीक हो 1786 है ना, 86 से 93 कर है करनवालिस के। 84 86 2 साल तो होगा दूसरा क्या तेरा कर तो रही है। वो फर्स्ट में थे, वही चलते तो बता रहे हैं, हम बोल रहे कोंकण रेलवे की शुरुआत। कोंकण रेलवे की शुरुआत। गूगल की स्थापना 1998। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1900। राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी? वही से आसपास लगता था। चांद पर कब गया था? 1969 अपोलो 11। तो राजधानी कब चली? 69। इसरो की स्थापना 1969। राजधानी हाँ। फिर बताइएगा शताब्दी कब चली है? शताब्दी ये 100 साल में नेहरू जी को लगा कि जन्मदिन के 100 साल पहले चला। थोड़ा एक साल पीछे 1988। 88 1900 शताब्दी कब चला? और राजधानी 1969। लगता है कि राजधानी गांधी जी के जन्मदिन पर चलाया था 100 साल पर। हाँ 1969 में तो गया है। चलिए बताइएगा कहाँ से कहाँ तक है? उसका 84 के जन्मदिन पर शताब्दी है उनका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1 साल पहले। चलिए कहाँ से कहाँ तक है ये? यही कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे केरल में 760 किलोमीटर लंबा है, रोहा से मैंगलोर तक। महाराष्ट्र में रोहा है, वहाँ से मैंगलोर तक पूरा। 4 गो राज्यों से है, कौन कौन? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 4 राज्यों से गुजरती है। सर्वप्रथम एसी डिब्बा की शुरुआत कब?
म्यांमार कब अलग हुआ था? म्यांमार नहीं, उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 1936 में। तो पहली बार वातानुकूलित रेलगाड़ी की शुरुआत 1936। रेल क्रम हाँ? कुछ है 1920 AIUTC 1920 1836 में कुछ नहीं 1936 है 1936 में है। 1836 और ये ऑल इंडिया किसान यूनियन के गठन की स्थापना 1936 में लखनऊ में। फिक्की 27 ना सर? फिक्की 27 तो हो गया। पहला बार AC की गाड़ी कब चली थी? 1936 मुंबई से बड़ौदा में। रेल कर्मचारी बीमा योजना पहले रेल कर्मचारी जनता पार्टी के गठन 1977 जनता पार्टी 1900 तो रेल कर्मचारी की योजना 1977। उसके बाद यात्री क्या आएगा? रेल यात्री बीमा 17 साल बाद 94 1900 पहले अपन रेल के कर्मचारी के किया था, बाद में यात्री के, ठीक ना। रेल कर्मचारी योजना 1977 और यात्री कर्मचारी अति बीमा 1994। अमेजन की स्थापना भी 1994। किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? चिप, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कलकत्ता को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप, माने इसकी ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? ब्लू चिप। सबसे लंबा बताना है कि कौन जोन है? सबसे लंबा उत्तरी, जैसे भारत में उत्तर वाला, उत्तर रेलवे सबसे लंबा जोन आता है। हाँ, सबसे छोटा विशाखापट्टनम हो गया, सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे। सबसे बड़ा बोलेगा, सबसे लंबा बोलेगा तो उत्तर रेलवे, और सबसे छोटा बोलेगा तो सीमांत। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, सीमांत के मुख्यालय, सीमांत का मुख्यालय में दिल्ली हुआ ना हुआ? सीमांत उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे ना, खाली सीमांत बोला है ना, वही उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे चाहे वही हो। मालीगांव करोगा? हाँ मालीगांव, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव। हाँ। पहला तो जानती है कि कौन कौन थी रेलवे ड्राइवर महिला बनी थी? सुरेखा यादव। बताइएगा। मैं समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में? समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान, और थार भी भारत पाकिस्तान। मैत्री बंधन और मिताली बांग्लादेश, बंधन मैत्री और मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश। नेपाल में चलता है ना, नेपाल के जनकपुर एक्सप्रेस अभी इधर शुरुआत हुआ है, इधर में। हाँ अभी स्टार्ट हुआ, जो जनकपुर के लिए भी योजना दूसरा कुछ तो नाम है, जनकपुर चलता है, लखनऊ ये वाला बंद हो गया ना? कौन? अभी बंद है, वो सब बंद है अभी। लगाया गया है, लेकिन थार अभी चल रहा है, खाली समझौता के रोकल गया है। अच्छा तो हो सकता है, चलिए कुछ न कुछ होगा, जब सब तो बंद नहीं होगा मगर कुछ न कुछ होगा। अब एयरपोर्ट तो चल ही रहा है हवाई। चलिए, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री मुरादी लाल बहादुर शास्त्री। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे पुराना इंजन, जेम्स का सबसे पुराना इंजन, वही भाप से चलने वाला फेरी क्वीन। रेलवे का पितामह जेम्स कुछ करता है जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन। को डीजल इंजन किया था नहीं तो रुडोल्फ किया ना, रेल इंजन किया है कुछ, ये किया है ना तो जेम्स वाट किया है। जेम्स वाट था वो। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर, विश्व में। हाँ पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर। भारतीय में होगा कि ना भारतीय है, भारतीय भारत का है, भारतीय रेल पर इतना जब चला तो हो सकता है। ठीक है, भारतीय रेल पर लाहौर तो उस टाइम भारतीय में होगा। चलिए बताइएगा, पहली बार कंप्यूटर यात्री आरक्षण की व्यवस्था कब किया गया था? कंप्यूटर वाला टिकट है दिल्ली में किया गया था 1985 में। पहला कंप्यूटरीकृत टिकट 1985 में दिल्ली से। तत्काल आरक्षण की व्यवस्था 1997। तत्काल आरक्षण की व्यवस्था 1997। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। कहाँ से कहाँ तक?
लेनिनग्राड से बोला व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। हाँ, विश्व की सबसे रेल सुरंग बड़ी जापान में सिक्कन। जापान में सिक्कन। विश्व में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? 1800 कुछ में हुआ था। 1963, 10 जनवरी 1963, लंदन से। कहाँ से? लंदन में। अब आते हैं मुख्यालय। बताइए, प्रथम रेलवे की शुरुआत मध्य रेलवे कहाँ है मुख्यालय? मध्य रेलवे जबलपुर। मुंबई वीटी। मध्य रेलवे मुंबई वीटी। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण रेलवे। पश्चिम रेलवे पश्चिम इधर हो जाएगा ना, मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। वो हो गया, नाम चेंज हो गया है। पूर्व अभी प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के पूरब उत्तर गोरखपुर। पूर्वोत्तर के रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिण पूर्व में रेलवे दक्षिण पूर्व कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव। मालीगांव। ये कौन स्टेट में पड़ता है? मालीगांव कर्नाटक में पड़ेगा ना। मालीगांव की घटना उत्तर पूर्व है ना। वो तो कुछ ही पूछ रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्व उत्तर, तो इधर आ जाएगा। असम उसम कहाँ है? दुकान तो देख ना, 7 सिस्टर में कोई मुख्यालय नहीं है। मालीगांव होगा। पूर्वोत्तर बोल रहा है, पूर्व सीमांत रेलवे। पूर्व उत्तर ना ध्यान में आ रहा है। चलिए, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम राजस्थान जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे दक्षिण पश्चिम। उत्तर मध्य रेलवे उत्तर मध्य यूपी इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे पूर्वी तटवर्ती रेलवे का बना है जो भुवनेश्वर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे। अब बताना, मेट्रो रेलवे वाला तो जानते हैं कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे नया का विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। भारतीय रेल में कितने प्रकार के अति पाए जाते हैं? वही रेलवे गेज कौन कौन? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676। मीटर गेज के 1 मीटर। नैरो गेज के 0.610 या 762 मीटर। 0.762 मीटर या 0.610 दोनों देता है। ज़्यादातर 6.10 देता है। 0.610। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? जैसे वो लोकोमोटिव जा रहा है चित्रंजन के बात में नहीं। कलकत्ता में। कहाँ पे? विद्युत इंजन कहाँ में जाता है? चित्रंजन में। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? चित्रंजन, सही बात है। बनारस। डीजल इंजन बनारस में। डीजल लोकोमोटिव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। भारत अर्थ मूव लिमिटेड बैंक बताएंगे इसलिए हो गया। और भारतीय अर्थ मूव लिमिटेड बेंगलोर। पूर्वोत्तर सीमांत था ना। पूर्वोत्तर सीमांत गुवाहाटी है। वही बोलो कि असम के बगल में। असम में हमें ध्यान में आ रहा है कैसे होगा। अब संपूर्ण भारत का परिचय में तो याद होगा सबके। भारतीय उपमहाद्वीप में के गो देश आता है? 47। 5 गो। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश। सबसे बड़ा कौन? उपमहाद्वीप मतलब सर भारत के आसपास सटे देश। हाँ, कह सकते हैं। बताइए, प्राचीन नाम भारत का? आर्यावर्त। आर्यावर्त या जम्बूद्वीप।
पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत को यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। और ईरानियों क्या कहा? हिंदुस्तान। ईरानी हिंदुस्तान, यूनानी इंडिया। बताइए उस एक देश का नाम बताइए जिसके नाम पर एक महासागर है। भारत। भारत का एक देश हिंद महासागर के नाम पर है, हिंद से हिंदुस्तान बन गया। 7 समुद्रों की कुंजी किस महासागर को कहा जाता है? अरब महासागर। भारत के नाम पर हिंद महासागर को कहा जाता है। 7 समुद्रों की कुंजी, 7 समुद्रों की कुंजी। भारतीय समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से। कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से भारत की सभी दूरियां मापी जाती हैं। वो नागपुर से तो दूरी मापा जाता है, भारत की दूरी मापा जाता है 0 माइल। जो है ना पटना वाला कौन है ना एथिया जहाँ मेरीन ड्राइव चेन्नई का फोटोकॉपी है। मेन मेरीन ड्राइव चेन्नई में, मुंबई में है। चलिए आते इधर। चेन्नई में है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार बताइएगा। 3200। मुख्य भूमि का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। हाँ वही में है तो मुख्य भूमि बोल रहा है ना, तो मुख्य में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश और देशांतर में कितना डिग्री का अंतर है? बता रहे हैं कुछ। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार और तो देखिए ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का है? 29 के आसपास है ना, तो 29 से 30 डिग्री के आसपास में अंतर है। और उसमें भी देखिएगा तो 68 डिग्री 97, तो 29 है ना, तो लगभग 30 डिग्री। दोनों में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। तो भी बोलता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बीच में अंतर कितना? 30 डिग्री का। भारत के 2 भागों में बांटती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। किस राज्य में सबसे ज्यादा उसकी लंबाई है कर्क रेखा के? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम सूबे में होगा सर, वहाँ पे राजस्थान में, नीचे जो नहीं, यहाँ पे राजस्थान नीचे जो है ना, वहाँ पे पिलक्का, वही पिलक्का वाला क्षेत्र आपके पास टच करता है खाली थोड़ा सा। तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का और कौन नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन और नाम है लाहिचिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर। नैनी से। कहाँ से? वही मिर्जापुर, वही है, वहीं पे है। कितना बताइए? GMT से कितना आ गया? 5.5 घंटा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के समय का अंतर कितना घंटा? 2 घंटा। सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और बाद में गुजरात के साथ। बताइए कि पूर्वी भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? 3 प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 3 प्रदेश है, वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा। वैसे याद करें। बताइए कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? किस राज्य में? गोवा में। छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और मानक रेखा दोनों को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। एक बार शहर पूछा था। हाँ अच्छा, कौन से शहर के पास में काटी है? BPSC का क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा तब आएगा। कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन? सूरजपुर जिला में काटा लगता है कि भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 गो। भारत जो का कितने राज्य जो है स्थलीय सीमा पे लगा है? 16। भारतीय राज्य कितने राज्यों से लगा है स्थलीय सीमा? 16। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश 18 गो।
कुछ स्थलीय राज्य में तब बिछुआ में स्थलीय राज्य में तो बगल में सब दूसरा से हाँ जो कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे वाला राज्य 16 गो, केंद्र शासित प्रदेश 2 गो, 16 2 18 गो। अरे वो तेलंगाना नहीं लगता होगा, सूरजपुर जिला हैं सूरजपुर जिला मध्य प्रदेश भी तो बीच में नहीं लगता होगा कोई से सर? केंद्र शासित हैं मध्य प्रदेश तो बीच में होगा तो नहीं लगता होगा किसी से नहीं लगेगा। हैं? भारत में ये 2 गो तो राज्य है कि 3 गो की है जो तेलंगाना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 3 गो जो है जो भूमि स्थलबद्ध राज्य है। झारखंड लग जाए ना वो से बांग्लादेश ना लगता है ना झारखंड नहीं लग रहा है, 4 गो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। तो 3 गो बचे स्टेट तो 4 गो किस हो जाएगा सर? कोची 3 गो जैसे मान के चलिए कि कहाँ से हुआ मजाक कर रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं पूछेगा। कोची सीमा लगाए वाला अंतरदेश से बीच वाला कैसे लगाएगा? 19 को देखिए, आप बोले 6 गो, 16 गो बोले हैं, 16 गो स्थल से लगेगा और 9 गो बोले कि यथी से स्थल से नहीं। मतलब हाँ चलिए बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा के गो लगता है राज्य में तो 16 गो, और बोलेगा कि केंद्र के शासित प्रदेश तो 2 गो, भारतीय भूमिबद्ध राज्य के गो है तो 5 गो, भूमि राज्य 5 गो। बताइए कि 16 गो में सबसे ज्यादा लंबा सीमा किसका है? स्थलीय सीमा हाँ पश्चिम बंगाल के, किसका है? बांग्लादेश से लगाता है स्थलीय सीमा से, इसके बांग्लादेश है। ऐसे देखा ना यहाँ से लंबा चल जाती है ना, देखते वहाँ ऊपर ले भी चढ़ जाते हैं। तट रेखा वाला भाई हाँ है ना, तट रेखा बोलेगा तो गुजरात है। स्थल में पंजाब है। कह दिले भारत में कुल 20 राज्य हैं और स्थल भू राज्य की संख्या 5, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। चल ठीक हो गया। ऐसे बताइए कौन सा भारतीय राज्य जो है ना 8 राज्यों से स्पर्श करता है? 8 गो राज्य से उत्तर प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। कुल बोलेगा तो 9 गो और राज्य पूछेगा तो 8 गो। और उधर लगता है कि असम भी सबसे टच करता है 7 गो से, 7 गो से असम करता है 7 गो। और उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर में है 7 सिस्टर से टच करते हैं, मान के चलिए याद करने के लिए। उत्तर प्रदेश 8 गो। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से? सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा? सबसे कम सीमा आपको हिमाचल। हिमाचल हिमाचल हिमाचल। 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.8। ठीक है 1.852। संलग्न क्षेत्र बताइएगा समुद्री से कितना दूरी पर है? संलग्न क्षेत्र 24 से 20। ठीक है 24 समुद्री मील होता है। कितना हुआ संलग्न क्षेत्र? 24 मील। बोलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं EPZ, 200 समुद्री मील। इतना पर भारत कुछ भी रिसर्च अपना कर सकता है। आगे बढ़ेगा तो पूछ के नहीं, उससे आगे आप रिसर्च कीजिएगा तो कोई ना कोई देश में। पबन द्वीप कहाँ है? पबन द्वीप तो यहाँ है सर, तमिलनाडु में होना। तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में। तमिलनाडु बंगाल के पास। हाँ सर तमिलनाडु बनने बंगाल की खाड़ी में है। और वही तो श्रीलंका वाला है। थोड़ा सा एक बैग आएगा था मैप जरूर सर। हिमालय से लगे भारतीय राज्यों की संख्या? ऊपर से ना सर, हिमालय से लगे भारतीय राज्यों की संख्या 10 गो। कितना? हिमालय से कितना राज्य लगता है भारत का? 10। सबसे ठंडा स्थान भारत का? द्रास, लेह लद्दाख। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला? लेह लद्दाख। सर्वाधिक वर्षा वाला? मानसीराम। सबसे कम वनाच्छादित राज्य? पंजाब, हरियाणा। हरियाणा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य? मध्य प्रदेश। परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन वाला राज्य? मिजोरम। सर्वाधिक परसेंटेज वाला मिजोरम। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य? महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य? सर्वाधिक नगरीकृत दूसरी तरह से आता है उसका क्वेश्चन। सही है सर, हाँ ठीक है। सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य? गुजरात। सबसे छोटा तट वाला राज्य? गोवा। गोवा। सर्वाधिक छोटा? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। द्वीप सहित तटीय लंबाई?
द्वीप सहित है 7516। ठीक है 7500। मुख्य भूमि की तटीय बिहार की लंबाई 6100। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,000। दक्षिणी बिंदु से बताना है कि कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी 700 कुछ है सर 876 किलोमीटर। 800 हाँ नीचे से सीधे 776 याद है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु। अब बताइएगा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन। केप कोमोरिन माने मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी भी हो सकता है, और नई ऑप्शन में दिले तो केप कोमोरिन भी हो सकता है। बोला जाता है कि कन्याकुमारी शहर है, लेकिन केप कोमोरिन जो शहर के वो पॉइंट हाँ नीचे सबसे निचला बिंदु है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। पश्चिमी बिंदु क्रीक, ये गौर माता के ये सब है। गौहर माता गौहर हाँ मोती। पूर्वी बिंदु की भी थू वालंगू भी ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2900। हिसाब देखिए ना, लंबाई देखिए ना 2933। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई अपने से दिमाग में डाल लेना कि लंबा कौन है। ऐसे लंबा में कम है मगर ऐसे लंबा में ज़्यादा है। तब 2933 के लिए पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14। तो बताइए कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए। 400 कुछ लगता है 483 किलोमीटर। 83 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 45 किलोमीटर। 300। बिहार में पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ, और पूर्व बोला ज़्यादा है, तब पूर्व से पश्चिम हो गया 483 और उत्तर से दक्षिण हो गया 345 किलोमीटर लंबा। 5 और 483। हम लोग फर्स्ट माइल था बिहार के क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। कितने राज्यों में बोला जाता है हिंदी? 9 राज्य में। कितने राज्य में? 9 राज्य में। गोवा का लग रहा है कि गोवा की भाषा है कोंकण, मराठी, बंगाली ना बंगाली। विश्व में आ जाता है, लगता है कि 5वां या 6ठा पे लगता है बंगाली। क्षेत्रफल में बताइएगा सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। सर को बोले थे कोची तो हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा आंसर? वो बोले विश्व का सबसे बड़ा आधे जनजाति, तब बोले गोंड। अब बात है भारत के पड़ोसी देश और सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 गो। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या 9, जिसमें 7 गो स्थल से या 2 गो जल से, श्रीलंका और मालदीव। बता को नीचे इधर सबसे पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका के बाद दूसरा ही है, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा में मालदीव आएगा। नजदीकी में। लेकिन इंडोनेशिया को नहीं मैप के नॉलेज नहीं लेता है, मगर वो ठीक है इंडोनेशिया है हमारा। मगर देता है कि दूसरा पड़ोसी देश इंडोनेशिया लेने चाहिए था। चलिए, कौन ऐसा भारत विदेशी राज्य माने विदेशी कर रहे हैं भारतीय देश है बगल में जो स्थल और जल से भी लगता है? 3 गो। कौन कौन? बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है, और म्यांमार होगा। ठीक है ना, श्रीलंका तो खाली जल से लगता है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। अरे बांग्लादेश भी 2 गो, बांग्लादेश से म्यांमार आई पर दिया जाता है। गुजरात भी टच करता है थोड़ा सा पाकिस्तान। तो 3 गो जल और स्थल से लगे वाला 3 गो। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में को कौन लगाता है? उत्तर में भारतीय किस देश के साथ? चीन और नेपाल। चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में बोलेगा तब अफगानिस्तान ई में आ जाता है ना। ये सही बात है, अफगानिस्तान है। चीन को तो उत्तर पूर्व में भी रख सकते हैं। हाँ ये सही बात है, मगर वो ढेर ऊपर चल जाता है ओकर भाग। अफगानिस्तान में थोड़ा सा नीचे आ जाता है, नीचे वाला पटवा में, मगर चीनमा ऊपर चल जाता है ऊपर। हाँ अरे ये चीज क्या है? चलिए, भारत का सबसे पड़ोसी देश, सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। हाँ, सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। पंजशीर घाटी किस देश में है? पंजशीर अफगानिस्तान।
पंचशील घाटी, पंचशील समझौता भी हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था ना, पंचशील सम्मेलन हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में। पंचशील घाटी बोलेगा तो अफगानिस्तान। चीन मार लिखा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? 1948। इसका नाम कब किया गया श्रीलंका? 1972। 1972 से है ना म्यांमार तो 1948 में आज़ाद हुआ है। 37 में अलग हुआ था भारत से, 48 में जाके स्वतंत्र हुआ। हाँ, श्रीलंका का सिलोन कहा जाता था, इसलिए कहा जाता सिलोन क्योंकि वहाँ पे सीली जाति ज़्यादा पाया जाता था। हाँ, सीली द्वीप भी कहा जाता उसको। हाँ, भारत की चाय की बूंद किस देश को कहा जाता है? चाय की बूंद इसको कहते हैं, श्रीलंका को। श्रीलंका को। पानी का बूंद गिरता है कैसा? दूसरा, भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अभी बदलते हैं, तीसरा का मलेशिया, मालदीव। नौवे कैसे नहीं, सब कंफ्यूजन हो जाता है। चल मैं POK किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान। आएगा होता भारत चीन के बीच में LAC है चीन के साथ, LOC है पाकिस्तान के साथ। हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान, और LAC बोलेगा तो भारत और चीन। LOC पर आप बंदूक लेकर ड्यूटी कर सकते हैं। LAC पर आप बंदूक लेकर ड्यूटी नहीं कर सकते। LAC चीन के साथ है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। बताएगा सियाचिन जो विवाद हुआ था उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सियाचिन विवाद है, मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था? 1984। ऑपरेशन काली 2000 का प्रयोग कर दिया था भारत। पूछेगा ना वो तो 99 में किया था। काली ऑपरेशन विजय के तहत। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। हाँ, सबसे बड़ा ऊंचा सियाचिन लद्दाख में है, मतलब सियाचिन का जगह का नाम। हाँ, वो ऊपर ही चीन के वो जगह है। बताइए काला पानी विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ है। भारत और नेपाल। बर्मा को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम से कब? 1937 में। 37 में। 1937 में। जैसे लिखावट में गया 1935 में कि भारत को बांग्लादेश भारत को म्यांमार को भारत से अलग कर देना, और पूर्ण अलग हुआ कहीं 1937 में। और आज़ादी हुआ कब? 1948 में। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ था शिमला समझौता? 1972। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। बताइएगा हा घाटी किस देश में है? हाँ, नहीं पता। भूटान। चुम्बी घाटी भूटान। सिक्किम। चुम्बी घाटी सिक्किम। हा घाटी भूटान। शांति और मित्रता संधि कब और किस देश के साथ किया गया था? भारत और भूटान के बीच में। भारत और कौन सी संधि? शांति और मित्रता 1949 में। 1900 भारत और भूटान के बीच में जो संधि किया गया था, कब किया गया था? 1949 में। 3 ओर से घिरा बांग्लादेश भारतीय राज्य त्रिपुरा। शून्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा रेखा है? जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन। 24 डिग्री। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा। हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर है। अभी हाल फिलहाल में गौवा के ना 100 गो गाँव दे दिया गया, इधर से उधर से भी कुछ ले गया। 100 को नहीं लिया भारत, कुछ है उधर से गया, उधर खाली इधर से कम गया है। नहीं लिया भी है, लिया है उधर से कम आया है कुछ भाग। हाँ, लाइन को सीधा करने के लिए। चलिए 24 डिग्री किस देश, किन देव देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान। 24 डिग्री। न्यू मोरद्वीप कहाँ है? न्यू तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में है।
न्यूमद्वीप। बैराज विवाद किस देश के बीच में है? बैराज उधर से होगा सर, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश होना चाहिए, बैराज भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, ब से बैराज। 3 बीघा कॉरिडोर तो हो ही गया है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री एक्सप्रेस तो भी हो गया है, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश। फिर मिताली बांग्लादेश, बंधन ये तीनों, बंधन, मिताली और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ट्रेन भी नहीं सर, बंधन एक्सप्रेस चल रहा है उसको। वही बंधन एक्सप्रेस में चलता है। 2018 में शुरू हुआ बंधन एक्सप्रेस। कहिया? 2018 में। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य? पाकिस्तान 5 गो, 3 गो राज्य 3 गो राज्य, और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। 3 गो राज्य, 2 गो केंद्र शासित। कुल बोलेगा के गो सीमा बताता था? 5 गो। राज्य में 3 गो और केंद्र शासित प्रदेश में 2 गो। अफगानिस्तान के साथ के गो लगता है? 1 गो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। चीन के साथ के गो लगता है? कुल 5 गो, जेकरा में 4 गो राज्य, 1 गो केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के साथ के गो रहता है भारतीय राज्य? 5 गो। नेपाल के 5 गो, नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान कुल मिला के। अब उनमें राज्य अलग अलग। चीन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है ना, वहाँ से याद देखा ना ऊपर से हो गया। उत्तराखंड, सिक्किम, 5 गो नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बंगाल और सिक्किम। बाद में देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नेपाल। तो 5 गो 3 गो के साथ, 1 गो चीन के साथ, 1 गो हो गया नेपाल के साथ, 1 गो बांग्लादेश। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो चीन में चल जाता है कुछ 4 और 1। तो पाकिस्तान में खाली राज्य है। हाँ तो पाकिस्तान से बोल ही रहे। अच्छा 4 गो हो गया, सॉरी। हाँ 5 गो। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ 5 गो। 4 गो 2 गो भूटान और म्यांमार। भूटान और म्यांमार। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ याद रखना 4000। कितना? चीन के साथ 3500। चीन के साथ 3500। पाकिस्तान के साथ 200 कम, 3300। मतलब एक रेट नहीं बता रहे, मतलब लमसम उतना में है 3300 पाकिस्तान के साथ। 1750 है नेपाल के साथ, 1750 और 1650 है म्यांमार के साथ, 1650। भूटान के साथ 700 किलोमीटर, भूटान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो पहले ऊपर से सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश 4000। चीन के साथ 3500। पाकिस्तान के साथ 3300। 3300 के बाद 1750 ना। नेपाल 1750। उसके बाद म्यांमार 1650। बच गया कौन? अफगानिस्तान नहीं, भूटान। भूटान 700 और 100 अफगानिस्तान। मैनर हिंद रेखा किस देश के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान ना। रूस और फिनलैंड। मैनर हिंद रेखा रूस और ओडरनिस रेखा, ओडरनिस जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और ओडरनिस रेखा जर्मनी और मैगिनोट रेखा जर्मनी है। भारत इसमें कहाँ है? भारत जर्मनी और फ्रांस में। जर्मनी और फ्रांस। सीज ब्राइट रेखा 21। मैगिनोट को ही सीज ब्राइट कहा जाता है। मैगिनेट बोले या सीज ब्राइट बोले, जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और मैगिनेट और सीज ब्राइट। सीज ब्राइट किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस। ओडरनिस अभी बोले जर्मनी और पोलैंड। ओडरनिस जर्मनी और पोलैंड। मैगिनोट और सीज ब्राइट जर्मनी और फ्रांस। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय अक्षांशीय रेखा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं अक्षांश बोलेगा तो हाँ 17वीं अक्षांश बोलेगा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समानांतर बोलेगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और बोलेगा 49वीं समानांतर
ये तो हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 24वीं तो भी बता दिए हैं, हाँ, भारत और पाकिस्तान। भारत और 0 बता दिए अभी, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले था भारत और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, अब जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। अब पाकिस्तान और रेड क्लिफ तो जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन। रेड मतलब खतरा, किधर पे खतरा रहता है? वही तो सुना है लोग के। नेपाल बंद करो, बंद करो। अब यहाँ से बता दे। हो गया, चलिए। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। अब आइएगा, पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को क्या कहते हैं? पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना हो रही है, किस सिद्धांत के अनुसार? हब्बल के बिग बैंग थ्योरी। वो बोला था कि भाई किसने कहा था कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, तब वो बोला था, हब्बल बोला था, एडविन हब्बल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सामान्यतः किस सिद्धांत के अनुसार हुआ है? महाविस्फोटी या बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेंटियर ना सर, हाँ। कभी हमने सही थी सर। 1937 के, आओ पहले 1700 में हो। देखो तो जी, सच मानो तो भाई। डेटवा ना दे ले। अरे यार ये ठीक है, तो 1937 में होगा तब, ठीक है। क्या 1896 में तो 94 में। दिया गया। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लेमेंटेरेल। जॉन आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक आधुनिक ही है। कोपरनिकस। कॉपर आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था? कॉपर। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? दूसरा क्यों बोला है? टॉलमी। बोला है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? टॉलमी। इसी के सिद्धांत को कौन तोड़ा था? कोपरनिकस। ग्रहों की गति की खोज केपलर। ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, किसने कहा? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल 1920 में। सौरमंडल का विकास कितना अरब साल पहले? 27 है। 4.5, वही 5 अरब जो ऑप्शन में है। ठीक है, 1927 27 में है। सौरमंडल का हो गया। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? हिंग बोसॉन। किसे कहते हैं ब्रह्मांड का मौलिक कण? हिंग बोसॉन को और एक और नाम से जानते हैं? गॉड पार्टिकल। ठीक है, गॉड पार्टिकल। हिंग बोसॉन का नाम? ब्रह्मांड की आयु लगभग 14.7। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास ब्रह्मांड का 10 के पावर 5 है का? 8। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? सुपरनोवा। खगोलीय दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 सिर्फ 3.26 प्रकार। 3.26 प्रकाश वर्ष। अब तो ठीक पूरा बता रहे थे सही। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 10 के पावर एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर है? 15 मीटर। ठीक है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और किलोमीटर में तो 12। आकाश गंगा क्या है? दूर में खला है। गैसों, बादलों, धूल कणों आदि का समूह है। ठीक है, समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेघला। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेघला या मिल्की वे कहिए, गैलेक्सी कहिए, सब एक है। आकाश गंगा की आकृति की कैसी होती है? सर्पिलाकार या स्पाइरल। सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी ना। देवयानी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रो सबसे नजदीक मंदाकिनी एंड्रोमेडा, या हिंदी में बोलेंगे तो देवयानी। सबसे नवीनतम मंदाकिनी नहीं हाँ डवार्फ। किसने? डवार्फ। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन। नंगी आंखों से देखने वाला ओरियन।
तारा में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? संलयन, नाभिकीय संलयन। सौर मंडल का मुखिया सौरमंडल का मुख्य सूर्य। सूर्य। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद कौन आया? शनि। सबसे छोटा ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ, सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह सबसे लास्ट में कौन है? वरुण। वरुण का परिभ्रमण काल 165 वर्ष। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह अगल बगल शुक्र और मंगल या शुक्र जो भी कहिए। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह सबसे दूर वरुण। वरुण की खोज हर्षेल है। जोहान गाले। वरुण की खोज 1846। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रह वाला बुध और शुक्र है। बुध और बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और लाल ग्रह मंगल। हरा ग्रह तो पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। वरुण। हरा ग्रह वरुण। पीला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण। 82 डिग्री कौन बनाता है शायद? यूरेनस की खोज यूरेनस की यही हर्षेल किया है। विलियम हर्शेल 1781। अरुण के सर है। अरुण का हर्षेल है। वरुण को जी बोले थे सर? जोहान गाले। वलय धूमकेतु नहीं था वो। धूमकेतु दिखाया जाएगा, व्हेली धूमकेतु दिखाया जाएगा 76 वर्ष के बाद दिखाया जाएगा। हाँ। क्षुद्र ग्रह एक होता है जो मंगल बृहस्पति और मंगल के बीच में है। छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है वो, एस्टेरॉइड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र है। भोर या सांझ की तारा शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। किसी का पूछ रहा ना? सबसे बड़ा बोलेगा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। हाँ, सब पूरा ओवर ब्रह्मांड में पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह हाँ डिमोस मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि में छल्ला की संख्या 7 गो। बताओ शनि में रिंग की खोज किसने किया था? रिंग का खोज का खोज गैलीलियो का सर? गैलीलियो किया था। शनि किसने किया था? गैलीलियो। सबसे तेज एवं धीमी गति के परिभ्रमण करने वाला सबसे तेज करेगा कौन? बृहस्पति। और सबसे दूर वाला वरुण है। वरुण। सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला बुध 88 दिन। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच? मंगल और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी किस अति उपग्रह पे है? चंद्रमा पे। किस पे है? चंद्रमा। कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है? तारों का मुख्य घटक किससे बना हुआ? किसको? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी की सबसे निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी। सूर्य, प्रोक्सिमा और अल्फा सेंचुरी लाइन से। पृथ्वी के बगल में सूर्य, सूर्य के बगल में प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा के बगल में अल्फा। तारे का रंग सूचक होता है ताप को। तारे का टिमटिमाना अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत कौन दिया था? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1958 1983। चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की द्रव्यमान कितना होता है? 1.44
होता है। चंद्रशेखर सीमा के द्रव्यमान 1.44। तारा की आकृति, सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति को तारामंडल। तारामंडल की संख्या 89 गो। तारामंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल सेंट्रोस के पास 94 है सर। हाँ 94। हाइड्रा सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 गो। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रो 94 और सबसे छोटा हाइड्रा 68 गो। हाँ। दिशा निर्धारक में सहायक कौन तारा? ध्रुव तारा। दिशा निर्धारक में ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा। हेली धूमकेतु कितने बार में दिखेगा? 76 वर्ष में। कब दिखेगा? अब 2062। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर का तापमान कितना होता है? 25 मिलियन ना 1.5 या 15 MC होगा। 15 MC। 15 MC ऐसे बोलेगा 1.5 गुने 10 के पावर 7। हाँ। सूर्य के सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह पर परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। बताना है कौन सी गैस निकलता है सूर्य ग्रहण के समय? किरीट या कोरोना जो होता है उससे कौन सी किरण निकलता है? किरण एक्सरे। कोरोना या किरीट या कोरोना कौन सा अति उत्पन्न करता है किरण? एक्सरे। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश या फोटोस्फीयर इंग्लिश में। सूर्य के प्रमुख घटक तो हो गया। तारा क्या हो, यही सूर्य क्या हो जाता है। सूर्य में ऊर्जा देने का भी स्रोत वही है जो तारा में है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी का कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। 109 गुना। गांधी युग। जल्द करा खींची दी थो गांधी युग। गांधी युग। गांधी जी की स्कूली पढ़ाई कहाँ से शुरुआत होता है? उनके गांव से, गुजरात के राजकोट के श्यामलाल दास कॉलेज से। श्यामलाल, हाँ राजकोट गुजरात में। राजकोट स्टेडियम है वो ना? हाँ ये राजकोट ना, राजकोट है। राजकोट है। श्यामलाल दास कॉलेज। शुरुआत किस कॉलेज से? पिता का नाम करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम है। करमचंद गांधी। गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में और 1891 में आए थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। तब पहली बात की पढ़ाई तो शुरुआत में हुआ। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाता है। 69 13 82 1882 में शादी हो जाता है। फिर 1888 में चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने वहाँ इंग्लैंड। वहाँ से आते हैं 1891 में, 2 साल रहते हैं। फिर 1893 में चले जाते हैं कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। हम लोग 88 से 92 समझ लेते हैं कि आते हैं 92 में, यही गलती। अब यहाँ पे है कि वहाँ यहाँ से गए थे इंग्लैंड कौन जहाज से? SS राजपूताना। SS और एंटियासिया कोची था? सेंटियाना था। हाँ सेंटियाना ऐसी था। सेंटियाना जहाज से आए थे। कौन सी से? ये नहीं दिले। गए थे दक्षिण अफ्रीका कौन से हाथ से? नहीं, राजपूताना से तो वहाँ के सम्मेलन में। अरे इंग्लैंड में गए थे जहाज से। बोले इंग्लैंड कौन जहाज से गए थे? SS राजपूताना। एंटियासिया या एस्टियाना कुछ था, इसी का नाम था। वो कोची से आए थे? लाए थे सफारी से गए थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। और उधर से अरबिया से लौटे थे। 93 में गए थे दक्षिण अफ्रीका ना। 93 बीच में एक बार बताते हैं कि बीच में 19 ऐसे आवेला तो बहुत बड़ा है, मगर पूछेगा कि पहली बार कांग्रेस से अधिवेशन में भाग लिए थे कब? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। दक्षिण अफ्रीका से। हाँ भाग लिए थे। ये तो दक्षिण अफ्रीका में सदस्य के रूप में है ना सर? सदस्य के रूप में ऐसी सदस्य ऐसी कोई बुला लिया होगा, चल गए होंगे।
सदस्य के रूप में तो पहली बार कब भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में? बस अध्यक्ष रहे सर। मैं पहली बार भाग लिए थे, बोले कि अध्यक्षता कब किए थे? 24 में। पहली बार भाग कब लिए थे? तो 1901 में। सदस्य के रूप में कहेंगे, सदस्य के रूप में कुछ कहीं भी सदस्य के बनवे नहीं किए हो। जैसे हमको लगा कि मतलब कि जैसे आए ना तो सदस्य ना होंगे आखिर के। ना 1901 ना। हाँ। ट्रेन से कब कहाँ, कौन सा ट्रेन से कहाँ जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? डरबन से प्रिटोरिया। ऐसी बीच में एक रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर उनको उतार दिया गया था, प्रिटोरिया के पास पीटर मारिट्सबर्ग। उनका जो है ना 2006 में पिक्चर बनाया गया है। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। नटाल कांग्रेस। सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? वहाँ ना दक्षिण अफ्रीका। वहाँ दक्षिणी अफ्रीका 1906 में। 1903 में इंडियन ओपिनियन किया गया था। तो पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए हैं? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में बोले कि सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से था? 1917 चंपारण। कौन बुलाया था? राज शुक्ल। अपने गुरु किसको? राजकुमार शुक्ल बुलाया है। वो अपना खुद बुलाए थे। राजकुमार शुक्ल वो तो चंपारण सत्याग्रह में ना, भारत में वो नहीं आ रहे थे, उनके गुरु बुलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजकुमार शुक्ल तुम्हारा क्वेश्चन राजकुमार शुक्ल है, ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले बुलाए थे। क्वेश्चन अब तू आधा पूछ दे कि कौन बुलाए थे, तो हम सोचे थे कि तू नहीं भारत में बुलाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बोलेगा कि महात्मा गांधी को चंपारण का नेता कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल दिए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। सर अभी पूछ देते हैं, बता दीजिए कि 400 रुपये कौन दिया था? कंफ्यूजन है, ढेर कौन? हो गया। किसको? उसको राजकुमार शुक्ल। एमन 400 नहीं 300 रुपया देता। एमन बत्तख में है तो उनको जान बचाया था ना। कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915। गांधी जी के बत्तख में। अंग्रेजों मिला दिया था तो बत्तख में बोले नहीं खाइए, पाक बोल दिए। नहीं मजा अथी में नहीं। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। साबरमती की स्थापना 1916। तीनकठिया प्रणाली की विरोध कब किया गया? 1917। नील की खेती करना अनिवार्य बनाया था किसमें? 1917 वाला में 3 बीघा वही तीन कठिया प्रणाली में। जिसके पास 20 कट्ठा जमीन उसको 3 कट्ठा अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज, तो उसी को हटाने के लिए बुलाया गया था महात्मा गांधी को। गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल कब किए थे? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। राष्ट्रीय अपमान दिवस और भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो किया गया था। बोले तो देल है 6 अप्रैल की जो शुरुआत हुआ तो वही में है, 6 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कैसर हिंद की उपाधि कब लौटा दिए थे महात्मा गांधी? 1920 में। आउ सब 1919 में लौटाया था कैसर हिंद। हाँ सर, आउ सब 1919 में। महात्मा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। चरखा को अपनाया गया था राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार इसी में 1920 में, इसी में असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी ने कब घोषणा किया था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था? 1 वर्ष में 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर जाना, मैंने अंग्रेजों को भगा देना। 1920 में वही असहयोग आंदोलन में नारा दिए थे। 5 नवंबर 1920 को नारा दिए थे, याद रखिएगा। 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया थे डेट के साथ? असहयोग आंदोलन कब हुए थी? 3 दिन बाद सर, यानी 11 फरवरी को। 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। चोरा चोरी घटना के समय कहाँ थे महात्मा गांधी? 5 फरवरी 1922 को, ये जानते हैं सर? बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली। चोरा चोरी घटना के समय कहाँ थे? बारदोली, गुजरात। बेलगावी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। नवजीवन
1924 से। हाँ, किस पुस्तक में बताइए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का जो प्रकाशन किस रूप में हुआ था? नवजीवन है। नवजीवन में हुआ था। नव नहीं समझे सर। अरे मॉडर्न हिस्ट्री उनका पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नवजीवन में उसका पहली बार प्रकाशन किया गया था नवजीवन में। इसका कौन लिखा, कोई मित्र है क्या नवजीवन का? खुद अपने गांधी जी लिखे हैं तब। नवजीवन है। तब गांधी इर्विन समझौता 5 मार्च 1931, इसे किस और नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कब समाप्त कर लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 3 जनवरी 1932 में तो फिर दोबारा शुरू करबे करते हैं, और फिर 7 अप्रैल 1934 को बंद करते हैं। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। स्थापना बोलेगा तब महात्मा गांधी। हरिजन सेवक की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिरला। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 यरवदा जेल में। क्रिस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कब किया गया? 1942 में किया 9 अगस्त 1942। किस जेल में रखा गया था? मांडू जेल। पूना के आगा खां महल में। पूना के आगा खां। महात्मा गांधी को, उनकी पत्नी को और सरोजनी नायडू को। वह उनकी पत्नी लंदन के किस सम्मेलन में लंदन गए थे महात्मा गांधी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 7 सितंबर और 17 नवंबर। 12 नवंबर पहला, दूसरा 7 सितंबर, तीसरा 17 नवंबर। 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर। ये तो अभी वही गया कि गोलमेज सम्मेलन में जो गए थे तो किस जहाँ से? राजपूताना से। 12 और 17 गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कब समाप्त कर दी थी? आए वाला दिन है। कैसे फिर से क्वेश्चन लेते? महात्मा गांधी कांग्रेस के त्याग पत्र कब दिए थे? 1934 में। 1934 में। आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? नोआखली कोलकाता। नोआखली। हत्या कब कर दिया जाता है? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1900 बिरला भवन दिल्ली में। बिरला भवन। पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1800। पिता का नाम? करमचंद गांधी या काबा गांधी। काबा गांधी का भी कहा जाता है उनको। माता का नाम? पुतली बाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र के नाम? हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। हरिलाल मणिलाल रामदास और देवदास। हाँ, जमनालाल 5वां पुत्र के संज्ञा दिया गया। गांधी, हाँ बजाज, जमनालाल बजाज है। 5वां पुत्र की संज्ञा दिया गया उनका। कुछ नहीं, सहयोगी इसी थे, मान्य थे हो कुछ। गांधी जी के शिष्य का नाम? मीराबेन। मीराबेन। आत्मकथा का नाम? अभी ने बताया सत्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। शहीद दिवस 30 जनवरी। गांधी जी के समाधि स्थल? राजघाट। राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण। दार्शनिक गुरु? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के लेखक? टॉलस्टॉय। वकालत करने कब गए थे इंग्लैंड? 88। लौटे थे कब? 91। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब कर दिए? 1800। हाँ 83 बताए हैं। 82 में तो शादी करते हैं 13 साल में उम्र में। 88 में गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करे, तो वहाँ से 91 में लौटे, फिर 93 में चले गए दक्षिण अफ्रीका। प्रवासी दिवस 9 जनवरी लौटे के अथी पे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है प्रवासी दिवस? 2003 से। 9 जनवरी 2015। 2003 से सर? हाँ 9 जनवरी 2015 में पूरी तरह। 2000 नहीं 1915 सॉरी। 2003 कंफर्म है सर? 2003 से है। हाँ 9 जनवरी 1915 में लौटे थे।
भारत में प्रथम सत्याग्रह 17, प्रथम जन आंदोलन 13, असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन किसान आंदोलन तो वही लगा। चंपारण, प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर। महात्मा की उपाधि किसने दिया? महात्मा के रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर। बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता बोलेगा तब सुभाष चंद्र बोस। बापू जवाहरलाल, महात्मा टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनगर फकीर किसने कहा था? चर्चिल लगाओ था कोई। फ्रैंक मॉरिस, चर्चिल भी या मॉरिस भी कहते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना फिनिक्स फॉर्म 1906 है। 1904। फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म 10, 1910। फिनिक्स फॉर्म 1904। 4 पहले नेटाल कांग्रेस 1894। फिनिक्स फॉर्म हो गया आपका 1904। 1903 वाला 1900 इंडियन ओपिनियन लिखा गया था। और 1904। टॉल्स्टॉय हो गया आपका 1910। साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। किस भाषा में? गुजराती। मेरे सपनों का भारत के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी चल रहा है तो महात्मा गांधी ने होगा। यंग इंडिया कब लिखा गया? महात्मा गांधी 1919 में। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन अभी तो 1903 है। 1903। नवजीवन कब लिखा गया? 1925 में। 1900 गुजराती भाषा में। किस भाषा में? द ग्रीन पैम्पलेट किसने लिखा? महात्मा गांधी। द ग्रीन पैम्पलेट। हरिजन कब लिखा गया? 1932। वो तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था 32 में। 1934 है। 1933। हरिजन पत्रिका की स्थापना 1933। किस पत्रिका में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? कब? टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। 1930 में। कल लुसेंट से चलिए रखो। ग्रीन पैम्पलेट कब किया गया? 1900 ग्रीन पैम्पलेट है। ग्रीन पैम्पलेट के डेट नहीं दिले हैं। डेट नहीं देना है। चलिए।